जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग क्लास 9th और क्लास 11th के मैथ को स्टार्ट करेंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चों का डर ये रहता है कि क्लास 8 तक अच्छे से नहीं पढ़े रहते हैं, तो सोचते हैं कि क्लास 9th से हम लोग मैथ लें या ना लें। या फिर जो बच्चे 10th फाइनल कर चुके होते हैं वो लोग अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं, तो उनको भी डर रहता है कि हम लोग मैथ बैकग्राउंड से लें या ना लें, बायो ले लें चाहे, और हम लोग सब्जेक्ट ले लें। तो देखिए, हम लोग इसको इतने अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इतने अच्छे से कवर करने वाले हैं कि आप लोग भले ही आप लोग 8 तक अच्छे से पढ़े हों या ना पढ़े हों, या फिर 10th तक अच्छे से पढ़े हों या ना पढ़े हों, कोई मैटर नहीं करता। हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे, A to Z चीज़ें पढ़ेंगे। जो भी चीज़ें इसमें आएंगी उसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए, अगर हम लोग क्लास 9th के या फिर क्लास 11th के मैथ को पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई चीज़ आ गया, जैसे हम लोगों को सिंपल दे दिया रहता है ना कि ऐसे इसको जोड़िए, क्या हो, इसका क्या होगा, मतलब समझ रहे हैं ना। तो अगर हमको इसको जोड़ना है तो आपको देखिए, इसमें चर दिख रहे हैं, तो हम लोग समझेंगे पहले कि चर को जोड़ते कैसे हैं, इनको घटाते कैसे हैं, इनका गुणा कैसे करते हैं, इनके भाग कैसे करते हैं। यानी कि जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उस क्वेश्चन में जो भी चीज़ें इंक्लूड हैं उनके बारे में पहले हम लोग समझेंगे, फिर जाके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी कि आपका A to Z हर एक चीज़ क्लियर होता चला जाएगा। बच्चों का डर इसीलिए बना रहता है, या फिर बच्चे मैथ में इसलिए अच्छा नहीं कर पाते हैं क्योंकि मैथ को पढ़ने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि उसमें जो भी चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर उसमें वो चीज़ें आपको पता नहीं है तो आप मैथ को कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे आप कोई भी क्वेश्चंस लगाते हैं तो उसमें सूत्र का यूज होता है। आप क्वेश्चन तभी लगा पाएंगे जब आपको सूत्र पता होगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं होगा, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? सूत्र को याद करना, कि उस सवाल में कौन से सूत्र यूज हो रहे हैं और कैसे यूज हो रहे हैं उनके बारे में जानना। ठीक है, तो मेन काम यही होता है। और बच्चे क्या होता है कि कहते हैं कि हमसे क्वेश्चन हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई? क्योंकि उसका जो मेन जड़ है, जो मेन कारण है, उसको आप पकड़िए ना। उस चीज़ को जब आप पकड़ेंगे तब आपका क्वेश्चन सॉल्व आराम से होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से पढ़ने वाले हैं A to Z। तो हम लोग देखिए 9th और 11th के नए क्लास को आज से स्टार्ट करेंगे। आप लोग आराम से बने रहिए और देखते रहिए। जो सबसे बेनिफिट आप लोगों को ये होगा कि जो बच्चा 9th का पढ़ेगा उसका 10th बहुत बेहतर हो जाएगा। क्यों बहुत बेहतर हो जाएगा? क्योंकि क्लास 9th और क्लास 10th लगभग एक ही जैसा है। ठीक, और इसमें आपको अभी टेंशन भी नहीं है बोर्ड का, और 11th वालों को भी, 12th के लिए भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप 11th में हैं तो आपको बोर्ड का कोई टेंशन नहीं है। और जब हम लोग 11th के या 9th को जब पढ़ेंगे तो बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास पूरा का पूरा टाइम है। ठीक, बोर्ड का ना टेंशन है ना किसी और चीज़ का टेंशन है, केवल हम लोग आराम से अपना 100% उसमें देंगे। जब किसी भी चीज़ में आप 100% देते हैं तो बहुत बेहतर रिजल्ट आता है। तो हम लोग वही करने वाले हैं। क्लास 9th और क्लास 11th को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, 100% दे करके पढ़ेंगे। जब इनको 100% दे करके पढ़ेंगे तो आपका 10th और आपका 12th एकदम आराम से तैयार हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो और बाकी का आपका डिप्लोमा का क्लास चल ही रहा है। आपके दोस्त कोई भी हो, अगर डिप्लोमा में है तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, या फिर जो बच्चा क्लास 9th और क्लास 11th में है उनको ये वीडियो शेयर करिए। और आज से रेगुलर क्लासेस फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। धन्यवाद।